जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं श्री श्रवण मास महात्म्य। श्रवण मास महात्म्य में आज 19वां दिन है और 19वें दिन की कथा 19वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। ये महात्म्य आप स्कंद पुराण से श्रवण कर रहे हैं, जहां ईश्वर सनत कुमार संवाद में इसका वर्णन आता है। स्वयं सनत कुमार भगवान शंकर से पूछते हैं श्रवण मास महात्म्य के विषय में, इसकी महिमा के विषय में। तो भगवान शंकर इसका श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। आरंभ में वर्णन आया कि इस माह की महिमा क्या है, कैसे हमें सद्कर्म करने चाहिए। भगवान शंकर के माध्यम से बताया गया कि कैसे ये माह माघ, कार्तिक और वैशाख से अधिक पुण्य देने वाला है। इस माह में क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इसका वर्णन भी आरंभिक अध्यायों में आया। भगवान शंकर ने कहा कि हे सनत कुमार, ये जो महात्म्य है, ये श्रवण करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। और ये जो माह है, इस माह का प्रत्येक दिन, प्रत्येक तिथि व्रत करने योग्य है। फिर भगवान ने इस माह में आने वाली सभी व्रतों के विषय में वर्णन किया। 7 वारों के वर्णन किए कि 7 वारों में कौन सा व्रत कैसे किया जाता है, किस दिन कौन सा व्रत होता है। और फिर तिथि अनुसार व्रत का वर्णन करना आरंभ किया। इसमें आपने प्रतिपदा से लेके नवमी और दशमी के व्रत तक अभी तक श्रवण किया। आज जो अध्याय है, आज की कथा में एकादशी के विषय में, एकादशी व्रतों का जो वर्णन है वह प्रमुख रूप से किया जाएगा। विष्णु पवित्रारोपण कैसे होता है, जो कि विष्णु द्वादशी के दिन किया जाता है, उसकी विधि के विषय में भी भगवान शंकर के माध्यम से बताया जाएगा। तो आइए प्रभु का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। और अंत में हम श्रवण करेंगे, क्योंकि आज नाग पंचमी का दिन है, तो नाग पंचमी व्रत कथा भी आज हम इस महात्म्य के बाद आपको सुनाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मास महात्म्य की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। सनत कुमार भगवान शंकर से पूछते हैं एकादशी की महिमा के विषय में। भगवान कहते हैं कि हे महामुने, अब मैं आपको श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ। आप सुनिए कि एकादशी तिथि को हमें क्या करना चाहिए। ये वत्स रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्रा से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करता है। पापों का नाश करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। मुनि, दशमी तिथि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेत्ता, पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे नारायण, आप मेरे शरणागत होइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। दशमी तिथि के विषय में कहा जा रहा है। उसके बाद प्रातः काल होने पर भगवान केशव के
उनमें मन लगाकर भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। 3 दिनों तक, 3 दिन कहे गए प्रिय भक्तों, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इसीलिए मैं सदा कहता हूं कि ये जो एकादशी का व्रत है, ये एक दिन का व्रत मात्र नहीं होता, यह एक त्रिदिवसीय विधान है, 3 दिन का विधान है, जिसके 3 दिन के नियम होते हैं। तो हमें 3 दिन तक उन नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान शंकर भी यही कहते हैं कि 3 दिन तक पाखंडी आदि लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनकी ओर देखना भी नहीं चाहिए, उनको सुनना भी नहीं चाहिए, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शेष शंख, चक्र, गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत, वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करें। इसके बाद उन शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगतगुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना ही कभी होगा। यह सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं बताना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले दिनों देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका पवित्रारोपण है, जो मैंने पिछले दिनों आपको वर्णन किया था। इसमें जो विषय बात है उसे मैं बतलाता हूँ। सावधान शुद्ध चित्त होकर श्रवण कीजिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामाभिः, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है, अर्थात भगवान के नाम से पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जिसके द्वारा वे भगवान विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कद्रुदाय, इस मंत्र से शिव की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है, जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का
और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बनाया जाता है, बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे हैं। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातः काल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातः काल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध दूर्वा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निराजन प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार कहें, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। भगवान शंकर कहते हैं, सनत कुमार, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। बड़े शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बड़े शंकर भगवान की जय। हे भक्तों, आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। आज कल्याणकारी नागपंचमी है तो अब हम नागपंचमी व्रत कथा भी सुनेंगे और आज आपको गीता के 7वें अध्याय का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि आज विशेष रूप से संक्रांति है, विष्णुपदी संक्रांति है, इसका पुण्य बहुत है। तो आज गीता के 7वें अध्याय को अवश्य सुनना चाहिए। मैंने आपके लिए अपलोड भी किया है। आज सावन का सोमवार है तो सोमवार व्रत कथा के साथ शिव शास्त्र नाम का भी लाभ लीजिएगा, आपके लिए अपलोड किया गया है। और आज के परम कल्याणकारी अध्याय श्री शिव महापुराण को भी अवश्य सुनिए। आइए पहले अब हम सुनते हैं नागपंचमी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी की सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खेत में जाकर खुरपी से खुदाई शुरू की तो एक सांप वहां निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई, खुरपी से उस सांप को मारने लगी। इसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह जीव तो निर्दोष है,
आप कृपा करके इसकी हत्या ना करें। ये तो अपने बिल में था, हमने इसको खोदा तो इसलिए बाहर निकल आया। इस प्रकार छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू उस सांप को छोड़ देती है। छोटी बहू कहती है कि हे सांप देवता, तुम यहीं विराजमान रहो, मैं ये सामान रख कर आती हूँ, तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। वे सभी दौर जेठानियाँ मिट्टी लेकर घर पहुँच गई। घर जाके छोटी बहू घर के काम काज में व्यस्त हो गई और सांप को भूल गई तथा यह बात भी भूल गई कि उसने सांप से कहा था कि वो प्रतीक्षा करे, शीघ्र ही वो लौट के आएगी उसकी सहायता के लिए। अगले दिन जब उसे याद आई तो वह उस स्थान पर पहुंची जहां उसने सांप को प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। साथ में दूध लेकर गई और सांप को दूध दे के बोली कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई भैया। यह सुनकर सांप बोला कि तुमने मुझे भैया कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अन्यथा झूठ बोलने के अपराध में मैं तुम्हें अवश्य ही डस लेता और तुम्हारी मृत्यु हो जाती। ऐसा कह के सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। हे भैया, अब आज से आप मेरे भाई हैं, आपने मुझे बहन कहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं, आप मेरे पास आ जाना। इस प्रकार से वह कह के और अपने घर को चली गई। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले वह छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर है नहीं, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दें, वो उनकी बहन है। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भाई था ही नहीं, तुम कहाँ से आए हो। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और इसे घर ले जाने के लिए ही आया हूँ। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया, क्योंकि उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने भी कहा कि हाँ ये मेरा भाई है। और इस प्रकार से वह सर्प अपनी बहन को लेकर चल दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस प्रकार नाग जो है अपनी बहन को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगा और कुछ ही समय में वो नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहाँ सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा कि माँ, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है, यह हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहाँ आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती और फिर घंटी बजाकर उन्हें सभी सांपों को दूध पिलाने के लिए बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो उन छोटे सांपों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध को ठंडा होने के लिए नहीं रखा, समय नहीं दिया और पहले ही घंटी बजा दी। जैसे ही घंटी बजाई, सभी शेषनाग के बच्चे आए और आके दूध पीने लगे। अतः गर्म दूध से उनका मुंह जल गया। इससे वे नाग अत्यंत क्रोधित हो गए और उसको डसने के लिए दौड़े। तभी छोटी बहू ने उनसे क्षमा मांगी कि उनसे गलती हो गई, क्षमा कर दें। यह वृतांत चल ही रहा था कि तभी वहां पर सर्प की माँ आ गई और उसने उन नागों को डसने से रोक दिया। इसके पश्चात जब छोटी बहू का वहां रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत, रत्न और आभूषण देकर विदा कर दिया। वह इतना सारा धन दौलत लेकर अपने घर वापस पहुंची। जब इतना सारा धन लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उससे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया,
तो साथ में सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्पदेव वहां मनुष्य के रूप में आए और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में उसने अपनी बहन को मणि और हीरों से सुसज्जित एक बेहद ही सुंदर हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा था और सुंदर था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मंगवाने के लिए कहा कि अगर इतना अच्छा हार है तो वो हमारे राजमहल में होना चाहिए। राजा ने अपने सिपाही भेजकर वह हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोल पाए और इससे छोटी बहू को बहुत बड़ा दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे वह हार लौटाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह सांप में बदल गया। रानी ने डरकर उसे उतार कर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है जो ये रानी के पहनते ही सर्प बन जाता है। छोटी बहू बोली, हे राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है और यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है, इसीलिए मेरे गले में ही हार रहेगा, अन्यथा यह सर्प बन जाएगा। इतनी ही देर में सर्पदेव वहां खुद प्रकट हुए और बोले कि मैंने इसे अपनी बहन मान लिया था और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया था। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन नाग पंचमी का दिन था, इसीलिए तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा जाता है। जो कोई इस दिन नाग देवता की पूजा करता है, व्रत करता है, कथा सुनता है, नाग देवता की कृपा से उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए नागदेव की जय। प्रिय भक्तों, इसी के साथ यह प्रथम कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसके कई पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण की बहू बहुत ही सरल स्वभाव और श्रद्धालु थी, भगवान की भक्त थी। बचपन से ही उसके मन में नाग देवता के प्रति विशेष श्रद्धा थी। एक दिन वह बहू अपने मायके गई। वहां उसने अपनी माता से पूछा, माता जी, नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा किस प्रकार की जाती है? उसकी माता ने उसे बताया कि श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करके उन्हें दूध, जल, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नाग देवताओं का स्मरण करने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। बहू ने श्रद्धा पूर्वक नाग पंचमी के आने पर नाग पंचमी का व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद जब नाग पंचमी का दिन आया, सुबह स्नान करके उसने घर को स्वच्छ किया और पूजा की तैयारी कर ली। उसने नाग देवता की प्रतिमा बनाई और उसके सामने दीपक जलाया। फिर उसने श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की कि हे नाग देवता, आप भगवान शिव के प्रिय हैं, आप हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। उसने नाग देवता को दूध, पुष्प, दुर्वा, अक्षत, मिठाई अर्पित की तथा नाग पंचमी की कथा सुनाई। कहा जाता है कि उसी समय नागलोक में रहने वाली एक नाग माता अपनी संतानों के साथ निवास कर रही थी। उसके कई नागपुत्र थे। एक दिन उनमें से एक नागपुत्र मनुष्यों के घर के पास चला गया। वहां कुछ लोगों ने अनजाने में उसे चोट पहुंचाने की प्रयास किया। नागमाता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्रोध में मनुष्यों को दंड देने का विचार किया। लेकिन उसी समय उन्हें उस ब्राह्मण की बहू की श्रद्धा का स्मरण आया, जो नाग पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से नाग देवताओं की पूजा कर रही थी। नागमाता ने कहा कि जिस घर में हमारे प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति है, उस परिवार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नाग देवता उस बहू की भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद बहू के परिवार पर एक बड़ी विपत्ति आ गई और परिवार के लोग बहुत चिंतित हो गए। बहू ने नाग देवता का स्मरण किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे नाग देवता, यदि मेरी पूजा और व्रत में सच्ची श्रद्धा है तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर नाग देवता प्रकट हुए। उन्होंने परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं।
जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक नागपंचमी का व्रत करेगा, नाग देवताओं का पूजन करेगा और सभी जीवों के प्रति दया रखेगा, उसके घर में हमारी कृपा सदा बनी रहेगी। यह कहकर नाग देवता अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद उस परिवार के सभी लोगों ने नागपंचमी का व्रत और पूजा श्रद्धापूर्वक करना आरंभ कर दिया। उनके घर में सुख शांति बनी रही, परिवार के सभी सदस्य संपन्न रहे और सदा उनके घर में आनंद ही आनंद रहा। जैसे उन्हें नाग देवता की कृपा प्राप्त हुई, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को नाग देवता की कृपा प्राप्त हो। बोलिए नागदेव की जय। इसी के साथ यह द्वितीय कथा भी यहाँ पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, एक कथा और है जो नाग पंचमी पर प्रमुख रूप से सुनी जाती है। आइए अब मैं आपके लिए उसका भी पाठ करता हूँ। एक प्राचीन कथा है। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। खेत में नाग माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। हल चलाते समय किसान ने अनजाने में नाग के कुछ बच्चे घायल कर दिए और उनकी मृत्यु हो गई। नाग माता को बहुत दुख हुआ। क्रोध में उन्होंने किसान के परिवार को दंड देने का निश्चय किया। उन्होंने किसान के परिवार के कई सदस्यों को डस लिया, लेकिन किसान की एक पुत्री उस समय अपने मायके से दूर थी। जब उसे घटना का पता चला तो उसने नाग देवता की पूजा की और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा कि हे नाग देवता, मुझसे या मेरे परिवार से यदि कोई अपराध हुआ तो हमें क्षमा कर दें। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, आपकी शरण में हूँ। उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर नाग माता प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब किसान की पुत्री ने अपने परिवार के जीवन की कामना की। नाग माता ने उसे वरदान दिया और उसके परिवार के सदस्यों को पुनः जीवन प्रदान किया। तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करने की परंपरा और श्रद्धा के साथ यह त्योहार प्रचलित हुआ। मान्यता है कि इस दिन नाग देवताओं का पूजन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार की रक्षा होती है। इस दिन जो नाग देवता का पूजन करता है, कथा सुनता है, उसे सर्पदंश का भय नहीं रहता और नाग देवता उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शेषनाग महाराज की जय। बोले नाग वासुकी की जय। भक्तों, इसी के साथ यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा के निमित्त दक्षिणा आदि यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी कथाएं सीधे मोबाइल पर आती रहें, प्रतिदिन के व्रत त्यौहार की जानकारी भी आपको मिलती रहे, किस दिन तुलसी पत्र तोड़ने हैं, किस दिन नहीं तोड़ने हैं, इसके बारे में जानकारी भी आपको मोबाइल पर आती रहे, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं। हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। प्रिय भक्तों, आज का बड़ा दिन है। आज नागपंचमी तो है ही, साथ में आज संक्रांति है, विष्णुपदी संक्रांति है। आज जितना हो सके आपको दान करना चाहिए, जितना हो सके पितृ तर्पण आदि कार्य करने चाहिए, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब विष्णुपदी संक्रांति होती है तो उस दिन का जो पुण्य है वो लाखों गुना बढ़ जाता है। आज श्रवण मास के शुक्ल पक्ष का सोमवार भी है, तो इसका भी लाभ लीजिए। आज आप सावन के सोमवार की कथा भी सुने, गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आज आपको अवश्य रूप से श्री शिव शास्त्र नाम का पाठ भी सुनना चाहिए। भगवान शंकर आप सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।